Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. As today's topic is exercise 6.1 class 10th KPK टेक्स्ट बुक. अब ये 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको अभी हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है ऑफ द मार्क्स स्टूडेंट्स के ऑफ 30 स्टूडेंट्स के हमने फ्रीक्वेंसी मार्क्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है ड्यूरिंग अ क्विज विद 100 पॉइंट्स बाय टेकिंग 10 एज द क्लास इंटरवल. अब इसमें क्लास इंटरवल क्या है? 10 है. इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज भी हमने बतानी है एंड क्लास मार्क्स और क्लास मार्क्स भी हमने बताने हैं. अब ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा हमारे पास ये है. इसके मुताबिक हमने ये सारा काम करना है. क्या करना है? हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है और क्लास बाउंड्रीज इसमें इंडिकेट करनी है और क्लास मार्क्स इंडिकेट करने हैं. ये हमने करना है. अब ये जो गिवन डेटा है इसके मुताबिक सारा काम होगा. अब यहाँ पे देखें तो गिवन डेटा में सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास लोएस्ट नंबर 35 है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 90, ठीक है. Here lowest number is 35 and greatest number is 90. Therefore, we can find range. Let's start solution. अब हम solution start करते हैं. तो solution हमारे पास जब start करते हैं तो सबसे पहले हम range find out करते हैं, ठीक है. रेंज के लिए फार्मूला क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर विच इज़ इक्वल टू 90 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 55. अब हमने देखना है कि टोटल क्लासेस हमारे पास कितनी बन रही हैं. जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा के मुताबिक टोटल क्लासेस कितनी बन रही हैं. तो क्लासेस के लिए हमारे पास फार्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल. तो रेंज हमारे पास क्या है? रेंज हमारे पास 55 है. 55 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल 10 इज़ गिवन. देयरफॉर 55 इज डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 5.5. अब 5.5 को हमने राउंड ऑफ किया तो 6 हो गया. अब ये राउंड ऑफ करके 6 कैसे बना, इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है और क्या होती है. उसके बाद आगे चलते हैं. अब हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्लास लिमिट्स लेते हैं. क्लास लिमिट्स क्या होता है? क्लास लिमिट्स बच्चों स्टार्टिंग नंबर और से स्टार्ट होता है और एंडिंग नंबर तक जाता है, ठीक है, क्लास लिमिट्स. अब टोटल क्लासेस हमारे पास 6 हैं तो क्लास लिमिट्स हमने इस तरीके से बनानी है कि टोटल क्लासेस हमारे पास 6 बने, ठीक है. टोटल क्लासेस हमारे पास 6 बननी चाहिए. तो चलें अब क्लास लिमिट्स बनाते हैं. अब क्लास की ग्रुपिंग करते हैं. अब क्लास की ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं उसके लिए ये मैंने राफाक में पहले किया हुआ था, क्योंकि अगर मैं अभी आपके सामने करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जितनी लंबी हो उतना ही स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं. तो इसलिए मैंने ये काम पहले किया है. अब ये देखें, ये गिवन डेटा हमारे पास मौजूद है. इस डेटा के मुताबिक हमने ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग हमने इस तरह करनी होती है. सबसे पहले ये माइंड में रखें कि ग्रुपिंग आप इस तरह करें कि लोएस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर उसी ग्रुपिंग के अंदर ही में आ जाए, ठीक है. जैसे ग्रुपिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. जैसे 30 से 40 तक एक क्लास लिमिट होगी. उसके बाद 40 से आगे 41 आता है. 41 से 51 तक. फिर 51 के बाद 52 आ रहा है. 52 तो 62. ये 10 का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल 10 दी हुई है, ठीक है. आप ग्रुपिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मैं इस तरीके से ग्रुपिंग करूँगी नहीं, ठीक है. ग्रुपिंग हमने किस तरीके से करनी है अभी मैं आपको बताती हूँ और उसकी वजह भी बताती हूँ कि ये ग्रुपिंग मैंने ऐसे ही क्यों की है. ग्रुपिंग तो ऐसे भी हो सकती थी लेकिन ऐसे ग्रुपिंग मैंने नहीं की और इसकी वजह क्या है ये भी मैं अभी आपको समझाती हूँ. अब ये देखें, जब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो पहली ग्रुप क्लास लिमिट में हम पहला ले लेते हैं 35 से 45 तक, क्योंकि क्लास इंटरवल हमारे पास 10 है. 35 to 45, 35 से 45 तक फर्स्ट ग्रुप हो गया. हम क्लास लिमिट हमारी होगी.
उसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट आगे लेंगे तो वो हम ले लेते हैं 46 to 55, देन 56 to 55 से आगे 56 आ रहा है, 56 to 65, अब 65 से आगे क्या आ रहा है 66, 66 to 75, यहाँ तक मैंने ले लिया। 75 से आगे 76 आ रहा है, 76 to 85 एंड 85 से आगे 86 आ रहा है, तो 86 to 95, यहाँ तक मैंने ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, अब ये क्लास लिमिट्स आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और क्लास लिमिट्स आप इस तरीके से भी ले सकते थे। ठीक है, इस तरीके से भी, लेकिन आपने ऐसे ही लेनी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब हम क्लास लिमिट्स लेते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टेली मार्क्स भी आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास वो नंबर आने चाहिए, यहाँ पे वो सारे नंबर आने चाहिए जिनको जब हम प्लस करें तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आए। ठीक है, अभी क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ 30 स्टूडेंट्स है ना। 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 30 हैं, स्ट्रेंथ हमारे पास 30 है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 आनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तादाद को कहते हैं, तो तादाद हमारे पास 30 ही आनी चाहिए। यहाँ पे जो भी नंबर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे उन सब को जब प्लस करेंगे तो आंसर 30 ही आना चाहिए। अगर 30 नहीं आ रहा तो फिर हमने क्लास लिमिट्स दोबारा नए सिरे से में लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप क्लास लिमिट्स इस तरीके से ले, इस तरह से, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी 30 नहीं आ रही थी। इसलिए फ्रीक्वेंसी अगर इस तरीके से ली जाए तो क्लास लिमिट्स इस तरीके से लिए जाए तो फ्रीक्वेंसी 30 आ जाती है। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहीं से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्लास लिमिट्स कैसे लेनी है। अब उसके बाद देखें, अब हमने लेने हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स का मतलब ये है कि 35 से काउंटिंग स्टार्ट करें और 45 तक जाएं। ठीक है, 35 से 45 तक जाएं और मिड में जितने भी नंबर आते हैं वो टेली मार्क्स बन जाएंगे, उन नंबरों की स्ट्रेंथ टेली मार्क्स बन जाएगी। अब 35 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 45 तक कैसे जाते हैं ये गिवन डेटा में चेक करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास गिवन डेटा है ना, इसमें चेक करते हैं 35 से लेकर 45 तक कितने नंबर बन रहे हैं। 35 to 45, 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ये देख लें, सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो इस पूरे डेटा में मौजूद है। ठीक है, 35 to 45, यहाँ इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनके मिड में हो। ठीक है, ये 47 भी आगे जा रहा है, तो 35 और 45 के मिड में 2 ही नंबर है, 1 and 2। 2 ही मार्क्स हैं, 35 और 45 के मिड में 2 ही मार्क्स हैं, लिहाजा टेली मार्क्स हमारे 2 हो गया। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं पहले 3 का समझाऊंगी, उसके बाद आगे मैं समझाए बगैर करती जाऊंगी, क्योंकि जहाँ तक वही प्रोसेस आगे रिपीट हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस वही है। अब उसके बाद देखें, 46 से काउंटिंग स्टार्ट करें और 55 तक जाएं। ठीक है, गिवन डेटा में देखेंगे कि 46 से लेकर 55 और इन दोनों के मिड में कितने नंबर आ रहे हैं। 46 से स्टार्ट करेंगे और 55 तक जाएंगे, 46 to 55। अब ये देखें जी, 46 to 55, 46 to 55, 1, 2, 46 to 55, 3, 46 to 55, 4, यहाँ तक 4 हो गए। दोबारा चेक कर लेती हूँ, 46 से 55 तक, 46 से 55 तक,
46 से 55 एक 46 दो 46 तीन 46 to 55 और ये चार, ये टोटल 4 नंबर है। ठीक है, अब ये देखें ये टोटल 4 नंबर है। अब मैंने आपके सामने ध्यान से इसको टैली किया है ना, इसको मैच किया, इसमें चेक किया है, तो इस तरीके से मेरे पास 4 बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये टैली मार्क्स गलत ना हो जाए। टैली मार्क्स गलत आए तो फ्रीक्वेंसी गलत आ जाएगी। 4 नंबर बन रहे थे ना, 46 से हमने काउंटिंग स्टार्ट की, 55 तक गए। 46 से लेकर 55 और इनके मिड में जितने नंबर आ रहे थे गिवन डेटा के मुताबिक वो नंबर 4 थे। स्ट्रेंथ 4 थी उन नंबरों की, 4 स्ट्रेंथ थी, लिहाजा टैली मार्क 4 हो गए। 1 2 3 एंड 4, ये टैली मार्क्स 4 हो गए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, यहाँ पे 2 टैली मार्क्स हैं तो 2 फ्रीक्वेंसी बन गई। यहाँ पे 4 है तो फ्रीक्वेंसी 4 बन गई है। उसके बाद ये लास्ट में आपको समझा रही हूँ तो जिससे सुने। अब 56 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 65 तक जाएंगे। 56 से लेकर 65 तक और इनके मिड में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कितनी है। 56 65 56 65 56 56 65 56 एक 56 65 दो 56 तीन 56 65 56 56 56 65 चार 56 65 अभी तक 4 हुए हैं। 56 65 5 6 और ये 6। ठीक है, 6 आगे देखें 56 to 65, ये हमारे पास टोटल 6 नंबर आ गए हैं। अभी देखिए मैंने आपके सामने गिना है 46 से लेकर 65 तक, इसमें टोटल नंबरों की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कितनी है 6 है। टोटल नंबरों की स्ट्रेंथ 6 है। मैंने अभी आपके सामने गिना है, आपने भी ऐसे ही ध्यान से गिनना है। तो 6 है ना, तो अब हम कैसे टैली मार्क 6 कैसे करते हैं, 1 2 3 4 लाइन लगा के 5th लाइन को यू लगा देते हैं 5 एंड दिस इज़ 6। अब यहाँ पे टैली मार्क 6 हो गए, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज़ 6। अंडरस्टैंड। अब इसी तरह यही प्रोसेस आके चलता रहेगा और 66 से लेकर 75 तक, 66 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 75 तक जाएगी। इन दोनों नंबरों को बीच पे शामिल करेंगे और इनके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं गिवन डेटा के मुताबिक वो गिनेंगे। तो ये जो हमारे पास गिवन डेटा है क्वेश्चन में, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं वो गिनेंगे। तो वो नंबर है हमारे पास 9। ठीक है, 9 नंबर है। अब ये गिनते हैं, टैली मार्क्स लाइन लगा देते हैं, 1 2 3 4 लगा दी, 5th लाइन यू लग जाती है, फिर 5 6 7 8 9 एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज़ 9। इज़ इट क्लियर। इसके बाद आगे है 76 से लेकर 85 तक। 76 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 85 तक जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। तो 76 से 85 तक ये हमारे पास 6 आ रहे हैं टैली मार्क्स। आप बुक से देख के चेक करें तो आपके पास 6 ही बनेंगे। 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5 6, देयरफॉर टैली फ्रीक्वेंसी इज़ 6। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास 86 से लेकर 95 तक। 86 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 95 तक जाते हैं, इनके मिड में
देखते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। तो वो स्ट्रेंथ हमारे पास 3 है, 1 2 3 नंबरों की स्ट्रेंथ 3 है। देयरफॉर टैली मार्क्स इज़ 3 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 3। अब ये देखें फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 आ गया। अब मैं देखें अब मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करें, तो उनको ऐड करने से आंसर आपके पास 30 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की 30 है। अब गिन लेते हैं, अभी मैं आपके सामने गिनती हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास 30 आ रही है, यानी कि स्ट्रेंथ हमारे पास 30 आ रही है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी क्लास बाउंड्रीज़। अब हमने चेक करना है कि हमने क्लास बाउंड्रीज़ कैसे लेनी है। तो क्लास बाउंड्रीज़ हम इस तरह लेंगे कि ये जो क्लास लिमिट्स है ना, इसमें जो फर्स्ट नंबर है ना, स्टार्टिंग नंबर्स में से 0.5 माइनस कर देंगे। 35 में से 0.5 माइनस करेंगे। जब 35 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34.5। यहाँ पे हमने 0.5 माइनस किया और यहाँ पे आके हमने इसका जो लास्ट नंबर है यहाँ पे आके हमने 0.5 प्लस किया। तो 45 में जब 0.5 प्लस करेंगे तो 45.5 बन जाता है। ये क्लास बाउंड्री होगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 46 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45.5। 55 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5। मतलब कि पहले नंबर में से हम स्टार्टिंग नंबर में से हम 0.5 माइनस करते हैं और एंडिंग नंबर में से हम 0.5 को प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह ये आगे चलता रहेगा प्रोसेस। तो यहाँ पे हो जाएगा 55.5 टू 65.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 65.5 टू यहाँ पे हो जाएगा 75.5। फिर यहाँ पे हो जाएगा 75.5 टू 85.5 और लास्ट है हमारे पास 86 है। तो ये हो जाएगा 85.5 टू 95.5। ये हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद देखते हैं कि क्लास मार्क्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्लास मार्क्स का मतलब है मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला मैं लिख लेती हूँ साइड पे ताकि आपको माइंड में रहे। अब हमने ये 35 टू 45 तक हमने इसका मिड पॉइंट लेना है। तो इसका यहाँ से हम मिड पॉइंट कैसे लेंगे, इसका मिड क्लास मार्क्स हमने कैसे लेना है कि 35 में प्लस करेंगे 45 और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है, 35 प्लस 45 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 80 बाई 2, 80 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 40। ठीक है, ये पेंसिल से मैंने ये काम किया है। पेंसिल से शो करिए कि ये रफ वर्क है, आपने नीट वर्क में नहीं करना, ये जस्ट रफ वर्क है। आप पेंसिल से साइड पर रफ वर्क लिख सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए। जब इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए तो बाद में आप मिटा भी सकते हैं, क्योंकि वक्ती तौर पे तो स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है कि यहाँ पे 40 आया है तो कैसे आया है, लेकिन जब पेपर्स के दिन आते हैं तो सब भूले होते हैं कि ये 40 कहाँ से आ गया है। उस वक्त फिर ट्यूशन के लिए भागना पड़ता है। तो ये साइड पे आप लोग लिख लिया करें पेंसिल से साइड पे लिखा हो तो माइंड में आ जाता है कि ये 40 कैसे आया है, वो याद रहती है। वो चीज़ लिखी हुई चीज़ कभी भूलती नहीं है, याद रहती है। इसी तरह नेक्स्ट के लिए भी मैं लिख देती हूँ। अब यहाँ पे इसका क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे तो 46 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू
101 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50.0 पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 50.5। ठीक है, इसी तरह ये पहले 2 के लिए मैंने फार्मूला साइड पे लिख के आपको समझा दिया है। सेम वही प्रोसेस आगे चलता रहेगा, उसी तरह हम फाइंड आउट करते जाएंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, साथ साथ समझाती हूँ। 56 + 65 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 60.5। देन 66 + 75 होल डिवाइडेड बाई 2 which is equal to 70.5. After that 76 + 85 whole divided by 2 which is equal to 85.5. And last is 86 + 95 whole divided by 2 which is equal to 90.5. ये हमारे पास क्लास मार्क्स आ गए हैं और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर स्टूडेंट्स कहीं से आपको किसी क्वेश्चन की समझ, इसमें से किसी स्टेप की समझ ना आई हो, आपको ग्रेड 1 से लेकर मास्टर्स लेवल तक मैथ्स में किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो रहा है, किसी थ्योरम की समझ नहीं आ रही या किसी एक्सरसाइज की समझ नहीं आ रही, किसी किस्म का भी कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा मैथ से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, तो मेरे कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक हमारे लिए इनकरेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।